नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको विचित्र वीर बैताल की साधना बताने जा रहा हूं, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूं। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। विचित्र वीर की साधना, विचित्र वीर बैताल की साधना, जिससे आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। इनका विचित्र नाम क्यों है ये मैं बता दूं। पहले देखिए, इनमें विलक्षण शक्तियां हैं सभी प्रकार की। विलक्षण को कहते हैं विचित्र, जैसे कहते हैं वो बहुत विलक्षण है, वो कहते हैं बहुत विचित्र है। तो विचित्र, विलक्षण, इनमें विलक्षण शक्तियां हैं। तो विलक्षण को देसी भाषा में विचित्र कहते हैं लोग। यानी अजीब गरीब शक्तियां जैसे। तो इस तरीके की शक्तियां तो हालांकि सभी भूत प्रेतों में, बैतालों में, यक्षों में, गंधर्व और नागों में या किन्नरों में, विद्याधरों में होती हैं। लेकिन ये विचित्र वीर बैताल ऐसे हैं कि ये ऐसी शक्तियां इनके अंदर है। मैं एक दो बता दूं। जैसे देखिए, मरे हुए आदमी को जीवित कर तो ये सकते हैं विचित्र, लेकिन उसके 2 रूप बना सकते हैं और जीवित को मार भी सकते हैं। वो तो मार भी कर सकते हैं। मार, मोहन, वशीकरण, आकर्षण सभी कुछ करते हैं। विचित्र प्रकार के मंत्र देते हैं, ये विचित्र प्रकार की शक्तियां देते हैं और बड़ी बड़ी विलक्षण सिद्धियां ये प्रदान कर देते हैं अपने साधक को। इसलिए इनको विचित्र वीर बैताल कहा जाता है। इनसे कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता कोई भी साधक। ये जिस पर प्रसन्न हो जाए वो फिर विश्व विजेता होके ही रहता है। विचित्र वीर बैताल की साधना बताने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए, जिहाद की घटनाएं रोजाना मैं सुनता हूं, रोजाना डेली। भाग्यनगर में मूर्ति तोड़ी गई थी, पैसे तोड़ी गई थी माता दुर्गा की। जब हिंदुओं ने विरोध किया तो हिंदुओं को ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, हिंदुओं को गिरफ्तार भी किया गया था और वहां पर धारा भी लगा दी गई। ऐसी 1 महीने तक धारा रहेगी ताकि कोई हिंदू कुछ प्रतिक्रिया ना कर सके। समझो इस बात को। और मैंने आपको बताया था गाना वाले, जो दीपावली का गाना है, उसमें मैंने बताया था आपको कि सैजापुर में एक मंदिर में 3 जिहादी आकर के नमाज पढ़ने लगे। पुजारी के रोकने पर भी नहीं माने। 20 मिनट तक उन्होंने नमाज पढ़ी, वहां पर रहे 20 मिनट तक, जिसमें कोई नए नहीं थे, बुजुर्ग थे। एक 85 साल का, एक 70 साल का, एक 65 साल का। तो अब आप समझिए, जो आप कहते हो अरे वो बुजुर्ग आदमी है, बड़ा बूढ़ा आदमी है। और कुछ लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, जो हिंदू मुस्लिम लगाए रहते हैं ये अनपढ़ होते हैं। अरे तुम मूर्ख हो, तुम पढ़े लिखे नहीं, तुम मूर्ख हो हिंदुओं, जो तुम नहीं करते। जामिया स्कूल, जामिया यानी कॉलेज में, जामिया इस्लामिया जो कॉलेज है, वहां एक प्रोफेसर पढ़ा लिखा ही था ना, अनपढ़ तो नहीं होगा,
प्रोफेसर था और वो महिलाओं को यानी लड़कियों को, बहनों को, छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मजबूर करता था। और आज भी बहुत सी लड़कियां बेचारी हिजाब पहन के आने के लिए मजबूर हैं कॉलेज में, जबकि हिंदू लड़कियां हैं। और मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए, इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए, यानी मुसलमान बनने के लिए उन लड़कियों पर दबाव बनाता था। प्रोफेसर, पढ़ा लिखा था, अनपढ़ नहीं था। तुम कहते हो सुअर हिंदुओं कि हम पढ़े लिखे हैं, हम हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं? ये तो बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो ऐसा बोलते हैं। हम क्यों बोले, हम तो पढ़े लिखे हैं। अरे तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम महामूर्ख हो। जब तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी माँ का बलात्कार होगा तुम्हारे आंख के सामने, जैसे बांग्लादेश में हुआ, तब तुम्हारी पढ़ाई लिखाई समझ में आएगी कि पढ़े लिखे से तुमने क्या कर लिया। बांग्लादेश में जब उन्मादी भीड़ उमड़ी तो फिर वहाँ जज भी नहीं बचे। जज भी पढ़े लिखे थे, सुप्रीम कोर्ट के माननीय साहब थे, वो भी नहीं बचे, उनको भी इस्तीफा दिलवाया गया, मंत्रियों को दिलवाया गया। शेख हसीना तो भागा ही भारत में, थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी तो वो भी होंगी, ऐसा तो नहीं अनपढ़ होंगी शेख हसीना। और सुप्रीम कोर्ट के जज बिना पढ़े तो नहीं बन जाते हैं, उनको भी इस्तीफा दिलवाया गया और मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा। वहाँ प्रोफेसर, वहाँ टीचर, वहाँ वकील, सभी को इस्तीफा देना पड़ा सरकारी पदों से जो सरकारी थे। तो और हिंदुओं पर आज भी अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं का मंदिर तोड़ा जाता है, हिंदुओं के ऊपर आज भी तालिबानी तरीके से हो रहा है। एक कॉलेज में, सुदर्शन चैनल पर मुझे पता चला, जनमत में, एक कॉलेज में जहां हिंदू छात्र छात्राएं पढ़ रहे थे, जिहादी घुस गए जाके वहां और लाठी डंडा लेके और उनको धमका रहे और कह रहे कि हिंदुस्तान में जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, मतलब बांग्लादेश छोड़ो, तो बांग्लादेश तुम्हारा नहीं है, हिंदुओं भाग जाओ यहां से। वो भगा रहे, तुम चाटो उनको, तुम अपनी मां बहन बेटियां सौंप दो घुसपैठियों को, तो उससे क्या फर्क पड़ता? तब भी तुम उनके भले नहीं हो पाओगे, तुम उनके लिए काफिर के काफिर ही रहोगे। चाहे तुम अपनी गर्दन काट के दे देना, केवल हिंदुओं को गाली दे लो, केवल हिंदुओं के लिए मतलब बहुत बड़े शेर बन जाओ, तो उससे तुम्हारा कुछ नहीं। हिंदुओं की टांग काटो, केवल उनके आगे मतलब माँ बहन बेटियां सौंप दो, पत्नियां सौंप दो अपनी, तब भी तुम उनके भले नहीं होगे, उनके लिए तुम काफिर के काफिर रहोगे। ये ध्यान रखना। अगर जाग सकते हो तो जाग जाओ और हिंदू एकजुट हो, हिंदुओं की टांग मत काटो। जो तुम्हारी टांग काटने को आ रहा है उससे बचो पहले, नहीं तो बांग्लादेश में जो हुआ है ना, उससे भी भयंकर स्थिति तुम्हारे घर में होने वाली है। 10 साल से ज्यादा समय नहीं बचा है, कहीं कहीं तो 5 ही साल बचा है। इसलिए जाग जाओ, अभी जाग जा सकते हो तो बचा सकते हो अपनी मां बहन बेटी पत्नी का चरित्र इज्जत बचा सकते हो, अगर आप जाग जाते हो अभी तो। नहीं तो फिर नहीं फिर जागने से भी कुछ नहीं कर पाओगे। कैंडल मार्च निकालते रहना, वो भी नहीं निकालने दिया जाएगा, तब भी हमले होंगे तुम्हारे ऊपर, और कुछ नहीं कर पाओगे। कैंडल मार्च निकालना, चाहे रोड पे निकालना कैंडल मार्च, चाहे अपने घरों में कैंडल मार्च निकालना, उससे आगे कुछ नहीं कर पाओगे फिर। इसलिए अभी जाग सकते हो तो जाग जाओ। लेकिन नहीं समझ में आ रही, हिंदुओं की टांग काटने में लगे हैं और उनके आगे मतलब एकदम उनके चरणों में गिर जाते हैं, उनके तलबे चाट लेते हैं ऐसे हिंदू। तो ऐसे हिंदुओं का भविष्य क्या हो सकता है वो तो मैंने बता ही दिया था कल परसों में। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, और ओबीसी या ओबीसी का भाई, ये भी पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर अपने को लगाते हैं, सरकारी वकील पढ़े लिखे ही है ना, जो कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, मैं 100 करोड़ हिंदुओं को समाप्त कर दूंगा। तब भी हिंदू सुअर नहीं जाग रहे, तब भी सुअर को बिष्टई चाहिए और कुछ उनको समझ में नहीं आता, तब भी उनको बिष्टई खानी है। अब जो बिष्टई खानी है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं भाई? लेकिन वास्तव में जो थोड़ा सा भी हिंदुत्व बचा हो, अगर थोड़ा सा भी वीरत्व बचा हो, थोड़ा सा भी पराक्रम बचा हो, तो जागो और एकजुट हो जाओ, संगठित हो जाओ। मैं तो नहीं कहता कि उनके घर में आप उनको गोली मार दो, जबकि हमारे यहाँ तो राम गोपाल मिश्रा को केवल झंडा उतारने पे गोली मार दी गई। तो फिर अब बताओ, वहां मंदिर में जो नमाज पढ़ने लगे जाकर 3 जिहादी, उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? मंदिर के अंदर नमाज पढ़ने लगे जाके,
और क्या अल्लाह उनकी नमाज कबूल करेगा, ये भी प्रश्न है। मंदिर में नमाज पढ़ी हुई क्या कबूल होगी नमाज? लेकिन केवल हिंदुओं की भावनाओं को मतलब ठेस पहुंचाने के लिए, हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के लिए ऐसा किया जाता है। और हरिगढ़ में एक मंदिर में, बीचा बीच मंदिर में मांस का टुकड़ा डाला मिला, गौमांस, हरिगढ़ में, उत्तर प्रदेश के हरिगढ़ में। ये भी मुझे पता चला सुदर्शन चैनल पर। तो आप लोग पता नहीं कब जागोगे। कुंभकर्ण तो तब भी तुमसे अच्छा था, जो 6 महीने में एक बार तब भी जागता था, अपने हित के लिए जागता था, भोजन करने के लिए तो जागता था। लेकिन तुमको तो अपना ही हित नहीं दिखाई पड़ता है, तो मैं क्या बताऊं। अब आते हैं विचित्र वीर बैताल की साधना। यह साधना आपको देखिए पूरब या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके करनी पड़ती है लाल आसन पर। वैसे दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके करें काले आसन पर तो बहुत उत्तम होगा, एकदम तामसी उग्र हो जाएगी। लाल चंदन या रुद्राक्ष या लाल हकीक या काला हकीक माला हो, उस माला से जाप किया जाएगा। काला आसन दक्षिण में रहेगा तो काले हकीकी की माला रखें, अन्य दिशाओं में लाल रख सकते हैं या रुद्राक्ष रख सकते हैं। साधना रात्रिकालीन है और साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। साधना से पहले ही लाइफ टाइम के लिए शाकाहारी बन जाइएगा, तभी यह साधना सफल होती है। बैताल बहुत पवित्र होते हैं। बैताल को लोगों ने बदनाम किया, लोग जानते नहीं तो क्या क्या ना जाने बता देते हैं। अप्सराओं को भोग की वस्तु के अलावा और कुछ नहीं दिखाते हैं। यक्ष को, यक्षणियों को इतना बदनाम करते हैं। अरे भाई, ये देव योनि से आते हैं। और बैताल भी एक भगवान शिव के और देवी माता के गढ़ होते हैं बैताल लोग। बैताल कोई ऐसे नहीं होते हैं नॉर्मल भूत प्रेत। तो बैताल बहुत पवित्र होते हैं, आपको बता दें। तो बैताल की साधना अगर आप कर लेते हो तो सब कुछ प्राप्त होगा। इसमें आपको सरसों के तेल का दीपक जलाएं या फिर घी का जलाएं, लेकिन एक ही चीज का जलाएं रोजाना, या तो घी का ही जलाएं या फिर तेल का ही जलाएं। और खोया की मिठाई का प्रसाद रखें। और बच्चों को माँ बाप के संपर्क में ज्यादा से ज्यादा रहना चाहिए। माँ बाप को भी बच्चों के संपर्क में ज्यादा से ज्यादा रहना चाहिए और अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए ताकि जिहादियों से बचा जा सके। और कोई उपाय नहीं है, कोई एजेंसी नहीं बचाने आएगी, कोई पुलिस नहीं बचाने आएगी, कोई शासन प्रशासन नहीं बचाने आएगा। अपनी तैयारी खुद करनी पड़ेगी, अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रसाद साधना के बाद खुद खा सकते हैं, परिवार में भी बांट सकते हैं। वैसे खुद खाएं तो ज्यादा अच्छा है। जाप 51 वाला 51 दिन तक जाप करें इस मंत्र का जो बताऊंगा। और जाप का दशांश हवन करें, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन कर दें, मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मणों को भोजन करा दें या फिर पवित्र साधुओं को भोजन करा दें, किसी भी जाति वर्ग के हों, या फिर पवित्र छोटे छोटे बच्चों को भोजन करा दें। बच्चे या साधु या ब्राह्मण मन से तन से पवित्र हों एवं शुद्ध शाकाहारी हों। कोई ना मिले तो उतने बैलों को भोजन करा दें। देखेंगे चमत्कार। और विचित्र वीर बैताल वचन भी देते हैं, आप इनको भाई के रूप में, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, मित्र के रूप में सिद्ध कर सकते हो। माताएं बहनें भी भाई, पिता, पुत्र के रूप में सिद्ध कर सकती हैं इनको। पति रूप में बनाने की भूल मत करना, नहीं तो फिर जीवन आपका कष्ट में आ सकता है। वैसे पति रूप में भी सिद्ध कर सकती हैं जो कुंवारी हैं, वो लोग जिनका किसी लड़के से अटैचमेंट नहीं हुआ है, कुंवारी हैं, वो कर सकती हैं पति रूप में सिद्ध। स्त्री शादीशुदा नहीं कर सकती हैं पति रूप में सिद्ध, या विधवा या तलाकशुदा भी नहीं कर सकती हैं, या किसी लड़कों से दोस्ती रखी है उन्होंने, वो भी नहीं कर सकती हैं पति रूप में। इनको ध्यान रखना। ये यक्षों से भी मतलब ज्यादा प्रभावशाली होते हैं और यक्षों से भी ज्यादा काम कर देते हैं। ये डायरेक्ट भगवान शिव के साथ रहते हैं और भगवान शिव के आदेशानुसार चलते हैं। इनकी साधना में आपको शिव परिवार का पूजन पहले करना पड़ता है, तब फिर इनकी साधना की जाती है। सबसे पहले गुरु पूजन, गणेश पूजन, फिर शिव परिवार का पूजन, तब विचित्र वीर बैताल का पूजन होता है।
फूल लाल चढ़ाने चाहिए इनके पूजा में, फूल ताजे हों, अपने हाथ से तोड़े हुए हों। वो फूल ना मिले तो गंध अक्षत ही चढ़ा दें। साधना शमशान में कर सकते हैं, शिवालय में कर सकते हैं, किसी देवालय में कर सकते हैं, बाग बगीचा में कर सकते हैं, नदी या सरोवर के पास कर सकते हैं, या फिर अपने छत पर भी कर सकते हैं, अपने घर पर भी कर सकते हैं, कमरे में, बंद कमरे में कर सकते हैं। जहां साधना करें वहां कोई साधना के दौरान उस समय ना आए जाए, ये ध्यान रखें। साधना एकाग्र मन से करनी चाहिए, शांतिपूर्वक, तभी कल्याण होता है, तभी सफलता मिलती है, तभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। साधना रात्रिकालीन है और दीक्षा लेके साधना करनी चाहिए। गुरु ऐसा हो शिष्य से कुछ भी ना ले, शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे। हालांकि मैंने विचित्र वीर बैताल की साधना पहले डाली भी थी चैनल पर, और मैंने बहुत सी साधनाएं डाली हैं। बहुत से लोग मांगते हैं साधनाएं फोन करके या कमेंट करके, वो सारी साधनाएं मैं चैनल पर डाल चुका हूं पहले से ही। देखो आप पूरा वीडियो तो देखो, पूरा चैनल तो मेरा देखो। इस चैनल पर 2500 वीडियो थे, कुछ वीडियो उड़ा दिए थे, लेकिन अभी थोड़े बहुत उड़ाए थे, ज़्यादा नहीं उड़ाए थे। तो आप देखो तो पूरा चैनल मेरा चेक करके, ऐसी सी साधनाएं मिलेंगी कि पूरे यूट्यूब पर खंगालते रह जाओगे, कहीं नहीं वो साधनाएं हैं, अभी तक नहीं है। मैं तो अपनी कॉपी करने को मना नहीं करता, मेरी कॉपी करके कोई डाले अपने चैनल पर, कोई दिक्कत नहीं मुझे। हालांकि कुछ साधनाओं की कॉपी हुई भी है, लेकिन अभी सारी साधनाओं की कॉपी नहीं हो पाई है। तो दीक्षा लेके साधना करें और आप सबका चैनल, अपना चैनल समझ के इसको आगे बढ़ाएं। सनातन धर्म की आवाज है, जन जन तक पहुंचाइए और जागते रहिए, दूसरों को जगाते रहिए। दीक्षा लेने पर कुछ विधि और बताऊंगा, इसका यंत्र भी होता है, विचित्र वीर बैताल का यंत्र भी प्राण प्रतिष्ठित जागृत होना चाहिए, माला भी प्राण प्रतिष्ठित और जागृत होनी चाहिए। आसन के नीचे यंत्र रखा जाता है एक यंत्र, वो भी जागृत प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। एक यंत्र गले में पहनने वाला होता है, वो भी जागृत और प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए रक्षा के लिए। और एक यंत्र वीर बैताल का होता है, विचित्र वीर बैताल का, जो सामने रखा जाएगा, स्थापित किया जाएगा, जिसका पूजन होगा और जिसको बैताल की शक्ति संपन्न समझा जाएगा, बैताल का ही रूप समझा जाएगा उनको, उस यंत्र को। और साधना एक टाइम पे करें, एक स्थान पर करें, एक दिशा में करें, एक आसन पर करें, ये ध्यान रखना। साधना कोई गैप ना करें। अब बहुत से लोग, मेरे कई शिष्य हैं जिन्होंने अप्सराओं की साधना ली, कुछ दिन की, 2-4 दिन, फिर गैप कर दी। अरे भाई, बैताल तो तुमको उल्टा सीधा कर देगा, मार डालेगा या पागल कर देगा। इसलिए साधना ऐसे मत बैताल की मांगना हमसे कॉल करके। साधना तभी करना जब आपका दिल मजबूत हो, आपका इरादा मजबूत हो। ऐसा नहीं गैप कर दो कि बैताल कोई क्षमा नहीं करता। अप्सराएं तो सौम्य है, उन्होंने कर दिया क्षमा। तो दीक्षा लेके साधना करें। विचित्र वीर बैताल के मेरे पास एक नहीं कई मंत्र हैं, और जो मंगोलिया शासन में नष्ट कर दिए गए थे मंत्र, वो मंत्र है मेरे पास। तो करिए साधना, लाभ उठाइए, और अनुभव भी बहुत उग्र होते हैं इसमें, ध्यान रखना। ऐसे ही नहीं आपको मिल जाएंगे वीर बैताल। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।